इस वीडियो से आप जान पाएंगे गगनयान के कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस और कैसे गगनयान मिशन एक देश में सेंस ऑफ यूनिटी बिल्ड कर सकता है। गगनयान मिशन इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो बेहद पहले ही अपने अपकमिंग लिस्ट ऑफ स्पेस प्रोजेक्ट्स में शामिल कर चुका है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह कहे थे, गगनयान इंडिपेंडेंस के 75 साल के अंदर लॉन्च किया जाएगा। पर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 साल से ज्यादा हो चुका है। कहा गया है अब गगनयान 2025 तक रेडी हो जाएगा। ये 1-2 सालों का डिले कोविड के लिए हुआ है। इस गगनयान मिशन का पर्पस या ऑब्जेक्टिव है टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द स्पेस। इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें गैगानॉट्स भी कहा जाता है, इन गैगानॉट्स को स्पेस भेज सके और उन्हें सेफली वापस भी लाया जाए। बट क्या फायदा ह्यूमंस को स्पेस में भेज के? स्पेस में किसी चीज, प्लैनेट या मून का फोटो या सैंपल चाहिए तो ये चीज सैटेलाइट्स या रोबोट से भी किया जा सकता है। फिर ह्यूमंस को स्पेस क्यों भेजे? इसका सीधा आंसर है टू एग्जामिन द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस इन स्पेस। मतलब अगर एक ह्यूमन बॉडी स्पेस में ज्यादा वक्त गुजारे तो बॉडी में क्या चेंजेस हो सकता है? यहां मेनली देखा जाएगा चेंजेस इन बोन डेंसिटी, मसल मास, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और भी कई डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। इस गगनयान स्पेसक्राफ्ट का मेनली 3 कंपोनेंट्स है: ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। इनमें से ऑर्बिटल मॉड्यूल एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जहां से एस्ट्रोनॉट्स या गैगानॉट्स ग्राउंड कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस मॉड्यूल में स्पेसक्राफ्ट का ओरिएंटेशन कंट्रोल्स भी रहता है, ताकि एयरक्राफ्ट का पोजीशन सही रह सके। जनरली एस्ट्रोनॉट्स के लिए टॉयलेट्स भी इसी मॉड्यूल में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रू मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का बेसिकली काम है एस्ट्रोनॉट्स को इंटेंस हीट से प्रोटेक्ट करना, जो फ्रिक्शन के वजह से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोनॉट्स इसी मॉड्यूल के अंदर बैठे रहते हैं जब तक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में नहीं पहुंच जाते। वापस अर्थ में री एंट्री के टाइम भी एस्ट्रोनॉट्स इसी मॉड्यूल में रहते हैं। और इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के ठीक पीछे होता है सर्विस मॉड्यूल। इसका फंक्शन है कि ये नेसेसरी प्रोपल्शन और पावर जनरेट कर पाए। स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम, फ्यूल टैंक्स और बाकी कुछ सब सिस्टम्स इसी मॉड्यूल में प्लेस किया जाता है। ये बेसिकली क्रू मॉड्यूल के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इस मिशन में अगला मेजर एस्पेक्ट है सिलेक्शन ऑफ द गैगानॉट्स। जिस भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है वो फिजिकली, मेंटली फिट हो और उनमें स्पेस फ्लाइट के लिए नेसेसरी स्किल्स लाइक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, टीम वर्क एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होना चाहिए। गैगानॉट्स होने के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनका बैकग्राउंड जनरली मिलिट्री, इंजीनियरिंग, एविएशन या मेडिसिन में होता है। गैगानॉट्स को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो स्पेस ट्रैवल के दौरान चैलेंजेस का सामना कर पाए। गैगानॉट्स के ट्रेनिंग्स में एक ट्रेनिंग का नाम है न्यूट्रल बॉयंसी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान गैगानॉट्स को एक बड़े पूल में एक्टिविटीज करवाया जाता है, जिससे स्पेस की वेटलेसनेस एनवायरनमेंट सिमुलेट होता है। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर भी भेजा जा सकता है, ताकि वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन से फेमिलियर हो पाए। इस मिशन के लिए GSLV Mk3 यूज किया जाएगा एज अ लॉन्च व्हीकल। इंडिया के इस हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का पूरा नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। स्पेस में मिशन ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने के बाद अब वक्त आता है एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर लाना। क्रू मॉड्यूल के बाहर हीट शील्ड्स इक्विप किया जाता है, क्योंकि री एंट्री के टाइम स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये जो हीट शील्ड्स होते हैं, इसका मटेरियल कार्बन फेनोलिक से बना होता है। और जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं, फिर स्पेसक्राफ्ट से पैराशूट्स डिप्लॉय किए जाते हैं फॉर अ स्लो एंड सेफ लैंडिंग। लैंडिंग के लिए जनरली बे ऑफ बंगाल को एक आइडियल एंड सेफ लोकेशन माना जाता है। इस टाइप के मिशंस ना ही सिर्फ एक देश को ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है, पर इसका कल्चरल इंपैक्ट भी काफी वैल्यूएबल होता है।
एक देश के डिफरेंट कल्चर्स के लोग ऐसी मिशंस को एक कॉमन गोल की तरह देखते हैं, जिससे बिल्ड होता है एक सेंस ऑफ यूनिटी। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और खुशियां। और वीडियो के एंड में गगनयान की तरह ही एक मैन्ड स्पेस मिशन की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऐड कर रहा हूं। यू कैन एंजॉय योर टाइम वॉचिंग इट। बाय।